श्रीशैलराजतनयैक रदाङ्किताङ्कं मन्दाकिनी सुतरलीकृत सज्जटालिं वालेन्दुरश्मिपरिशोभितभालदेशं श्रीविश्वनाथमनिशं समुपास्महे तम्। कारुण्यपूर्णहृदयां विदुखण्डभूषां देवीं सुरासुरसमर्चितपादपद्मां सृष्ट्युद्भवस्थितिलयैकनिदानभूतां दुर्गां श्रिया विलसितां जननीं नमामः। संस्कृत शौर्यम इस समूह के से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण, संस्कृत शौर्यम इस समूह से के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है क्षुदिर संपेषणे धातु तक का अध्ययन किया था। आज उसके आगे का अध्ययन होगा। आगे आज धातु है उच्छ्रिदिर दीप्ति देवन योग। तो दीप्ति का अर्थ प्रकाश होता है और देवन का अर्थ यहाँ पर शोक। तो इन अर्थों में ये धातु है। इसका रूप कैसे चलेगा, चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो छ्रिद धातु है, छ्रिदिर है, तो यहाँ पर इर का इर इत संज्ञावाच्या इस वार्तिक से इर का लोप हो जाएगा, उत का भी लोप हो जाएगा, केवल छ्रिद ऐसा रहे। लटलकार किया, तिप प्रत्यय किया परस्मयी पद में, चूँकि आप ये उभयपदी धातु है तो पहले परस्मयी पद हम लोग लाते हैं, तिप प्रत्यय किया और शार्व धातु संज्ञा होने के बाद रुदादि व्यष्णम से अष्टम होगा। तो श्री श्नम दाति बनेगा। श्नम में शकार और मकार की संज्ञा श्रीनद ती बनेगा। श्री में यहाँ पर री है, तो जो री से पर जो ना है उसको रिवर्णा न षणत्वम वाच्यम से यहाँ पार्थिव सुखोणत्व कर देंगे, तो श्रीणद ती बन जाएगा। और यहाँ दा को खर्च से चर्थ कर दे, श्रीणत्ती बन गया। और जब द्विवचन आएगा तस रहेगा। यहाँ पर व्यष्णम वगैरह होकर के जब श्री नद तस बनेगा, नसोर लोपा से आकार का लोप होगा, ना के आकार का लोप हो जाएगा, अनुस्वार पर सवर्ण उसको हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, छृंद तस। अब यहाँ सूत्र आपका झरो झर स्वर्ण लग जाएगा, दकार का लोप हो जाएगा, तो छृंद तस ऐसा ही रहेगा, सकारो छृंता। तो छृणत्ति छृंतः छृंदन्ति क्षिणत्सि छृंथः छृंथ और छृणद्मि छृंदवः छृंदमः, ये आपका रूप बनेगा इसका। आत्मे पद में वही छ्रित धातु है, अपने त प्रतिक्रिया टितात्म्य से एत किया, छृंदते श्नम हो जाएगा छृणदते नड़त। अब यहाँ पर भी जरोज सवर्ण से दकार का लोप हो जाएगा, तो छृंते ऐसा ही रूप बनेगा। नू और नू का जो नकार है उसको अनुस्वार पर होगा छृंते। तो छृंते छृंताते छृंतते छृंदते छृंते छृंदाते छृंदते ऐसा रहेगा। छृंते छृंदाते छृंदते छृंत से, यहाँ पर दकार को चर्त होगा, छृंत से हो जाएगा, नहीं गलत हो गया, जो है हाँ ठीक है, छृंत से ऐसा ही रहेगा। तो छृंत से छृंदाथे छृंधवे और छृंधे छृंदे छृंदवहे छृंदमहे, इस तरह से इसका रूप चलेगा।
और लिट लकार में चछर्द चछृदितुः चछृदुः चछृदिथ चछर्दिथ चछृदथुः चछृद और चछर्द और चछृदीव चछृदिम। और आत्मपद में चिछृदे चिछृदाते चिछृदिरे चिछृदिशे चिछृदाते चिछृदिद्वे चिछृदे चिछृदिवहे चिछृदिवहे। और जो है आपका आ जाएगा जो है लुट लकार। तो लुट लकार में क्या रूप बनेगा? तो ये धातु जो है ये सेठ का धातु है, इसलिए इसका जो रूप बनेगा, क्योंकि इसको इडागम होगा यहाँ। तो हाँ, एक चीज़ और बताना है, यहाँ जो है सूत्र यहाँ उपस्थित होता है से सिच कृत चृत छृद त्रिद निता। तो यह जो सूत्र है सादि प्रत्यय परे रहते, सादि आर्धातुक परे रहते विकल्प से इडागम करता है। तो ये परस्मय आत्मे पद में भी और परस्मय पद में भी, विशेष करके परस्मय पद में जब आप वहाँ पर लिट लकार में जब वहाँ थासा से प्रत्यय आएगा तो जो है जैसे च श्री दिशे बनाएंगे तो एक बार इडागम हो च श्री दिशे बनेगा, और से सिच सूत्र से विकल्प से इडागम होने के एक बार च छृत से रूप बनेगा, क्योंकि इडागम नहीं हो तो दकार को चर्त होकर के ता हो जाएगा। तो ये एक विशेष बात है। लुट लकार में नित्य इडागम होगा तो छर्दिता छरितारो छरितारा छरितास छरितासा छरितास छर्दितास में छरितास्वा छरितास्वा। आत्मपद में छर्दिता छरितारो छरितारा छर्दितासे छरितासाथे छर्दिताद्वे और छर्दिताहे छरितास्वहे छरितास्महे। और इसके बाद लिट लकार में जब इडागम होगा तो छर्दिष्यति छर्दिष्यतः छर्दिष्यन्ति छर्दिष्यसि छर्दिष्यतः छर्दिष्यत छर्दिष्यामि छर्दिष्याव छर्दिष्यामा। और जब इडागम नहीं होगा तो दा को चर्त हो जाएगा, तो छर्त्स्यत छर्त्स्यतः छर्त्स्यन्त छर्त्स्यत छर्त्स्या छर्त्स्यत छर्त्स्यामि छर्त्स्याव छर्त्स्यामा। ये प्रश्न पद में होगा। आत्मे पद में छर्दिष्यते छर्दिष्येते छर्दिष्यन्ते छर्दिष्यसे छर्दिष्येते छर्दिष्यद्वे छर्दिष्ये छर्दिष्यावहे छर्दिष्यामहे। और आत्म जो है इडागम के अभाव में तो छर्त्स्यते छत्स्येते छर्त्स्यते छत्स्येते छत्स्यन्ते छर्त्स्यसे छत्स्येते छत्स्यद्वे छर्त्से छर्त्स्यावहे छर्त्स्यामहे। ये पूरा रूप आपका चलेगा। इसके बाद आपका आ गया लोट लकार। तो लोट लकार में जो इसका जो रूप चलेगा वो आपका छृणत्तु छृन्तात छृन्ताम छृन्दन्तु और क्षिणिद्धि क्षिन्धि बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है शेर पिस्से यहाँ पर जो ही होगा उसको अपित होगा, अपित होने के बाद हो जाएगा। तो अश्नोस्वर और लोपा सूत्र से नकार का लोप होगा परस्वर्ण होकर छृन्द धी और हु झल भ्यो हेरधी सिद्धि हो जाएगा इसी को। तो छिन्धि ऐसा ही रूप बनेगा छृन्धि छृन्धि। तो छृन्धि छृन्तात छृन्तम छृन्त। और जो है तो आपका उत्तम पुरुष में श्रेणदानी श्रेणदाव श्रेणदाम, क्योंकि यहाँ पर 8 का आगम होगा और वो पित बदभाव हो जाता है, इसलिए सर्व स्वरूप कहीं नहीं लगेगा, ना एक वचन में द्विवचन में बहुवचन में। तो श्रेणदानी श्रेणदाव श्रेणदाम ऐसा जो है रूप बनेगा। और इसके अनंतर आत्मने पद में क्या रूप बनेगा? तो आत्मने पद में भी उसी तरह से है श्रृंताम और जो है आपका
छृन्ताम, छृन्दाताम, छृन्दताम, छृन्स्व, छृन्दाथाम, छृन्ध्वम और छृन्दे, छृन्दई, छृन्दई और छृन्दावही, छृन्दामहे। ये ऐसा रूप नहीं, इसका रूप जो चलेगा उसमें आपका चलेगा जो है छृणदई, छृणदावही, छृणदामही। फिर से सुन लीजिए, छृन्ताम, छृन्दाताम, छृन्दन्ताम, छृन्स्व, छृन्दाथाम, छृन्ध्वम और छृणदई, छृणदावही, छृणदामही। क्योंकि यहाँ पर 8 से पीछे यहाँ पर भी 8 का आगम हो जाएगा, तो 8 का आगम होने से यहाँ पर उसको पितवत भाव होगा, इसलिए श्नसोर लोपा शुद्ध से नकार का लोप यहाँ भी नहीं होगा और नत्व भी हो जाएगा निवर्णान रश्नत्वम वाच्यम से। तो छृणदई, छृणदावही, छृणदामही ये पूरे रूप आपके बनेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका लंग लकार। तो अछृणत, अछृणत यहाँ पर भी रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ती का अलंग्या भी दीर्घा हल से लोप हो जाएगा। तो अछृणद ती है, ती का जो इकार है उसको तत्सूत्र से लोप करेंगे और जो आपका अलंग्या भी दीर्घा हल सूत्र से ता का लोप कर देंगे तो अछृणद बनेगा और दा को वावसान से चर्त करके अछृणत, अछृणत ये 2 रूप होंगे। और अछृन्ताम, अछृन्दन मध्यम पुरुष में यहाँ पर 10 सूत्र से जो है दकार को रू हो जाएगा, उकार की संग रेप को विसर्ग होने से अछृणः रूप बनेगा। और जब नहीं होगा रू तो उस पक्ष में फिर वही अछृणत, अछृणद ये 2 रूप होंगे और अछृन्तम, अछृंत और अछृणदम, अछृन्दव, अछृन्दम। आत्मे पद में इसी तरह से रूप होगा। लंगलकार का अछृन्ता, अछृन्दाताम, अछृन्दन्त, अछृन्थाः, अछृन्दाथाम, अछृन्ध्वम, अछृन्दी, अछृन्दवही, अछृन्दमही। तो ये रूप पूरा आपका लंगलकार का। विधिलिंग का आप देखिए लिए, विधिलिंग का जो इसका रूप होगा वो छृन्द्यात, छृन्द्याताम, छृन्द्युः, छृन्द्याः, छृन्द्यातम, छृन्द्यात, छृन्द्याम, छृन्द्याव, छृन्द्याम इस तरह से होगा। आत्मे पद में छृन्दीत, छृन्दीयाताम, छृन्दीरन, छृन्दीथा, छृन्द्रियाथाम, छृन्दीध्वम, छृन्द्रीय, छृन्द्रीवै, छृन्दीमहि। आत्मे पद के बाद परस्मै पद आशीष लिंग लकार में तो छृन्द्यात, छृन्द्यास्ताम, छृन्द्यासु, छृन्द्याः, छृन्द्यातम, छृन्द्यास्त, छृन्द्यासम, छृन्द्यासम, छृन्द्यास्व, छृन्द्यास्म, छृन्द्याव, छृन्द्याव ऐसा होगा। आत्मे पद में जो है जिसका रूप होगा तो छृतशिष्ट, तो छृतशिष्ट, छृतसीयास्ताम, छृतसीरन, छृतशिष्ठा, छृतसीयास्ताम, छृतशीध्वम और छृतसीय, छृतसीवै, छृतसीमहि ये पूरा रूप हो गया। अब आ जाइए लुंग लकार में। लुंग लकार में जो इसका रूप चलेगा कैसे चलेगा, चलिए उस पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर भी जो इसके 3 रूप, 2 रूप चलेंगे, 3 नहीं 2 रूप। एक रूप तो चलेगा आपका जो ईर्तोवा से अंग हो जाएगा, तो अछृदत, अछृदताम, अछृदन, अछृदा, अछृदतम, अछृदत, अछृदम, अछृदाव, अछृदाम एक रूप हो गया। दूसरा जो रूप होगा, चूंकि अभी शेट का धातु है तो इसे ईडागम से सब होगा और गुण हो जाएगा पुगंत लघुदस्य सूत्र से। तो अक्षरदीत, अक्षरदिष्टाम, अक्षरदिशु, अक्षरदिह, अक्षरदिष्टम, अक्षरदिष्ट और अक्षरदिशम, अक्षरदिश्व, अक्षरदिश्म इस तरह से ये रूप होगा। लृंग लकार में नहीं, अभी आत्मे पद में, आत्मे पद का लुंग लकार का रूप जो है इसका भी जो है अक्षरदिष्ट, अक्षरदिष्टाम, अक्षरदिशाताम, अक्षरदिशत, अक्षरदिष्ठाः, अक्षरदिशाथाम, अक्षरदिध्वम और अक्षरदिश, अक्षरदिश्वहि, अक्षरदिश्महि। और लृंग लकार में परस्मै पद पहले अक्षरदिश्यत,
अच्छरदिश्यताम, अच्छरदिश्यन, अच्छरदिश्यः, अच्छरदिश्यतम, अच्छरदिश्यत, अच्छरदिश्यम, अच्छरदिश्याव, अच्छरदिश्याम। आत्मनेपद में अच्छरदिश्यत, अच्छरदिश्येताम, अच्छरदिश्यन्त, अच्छरदिश्यथाः, अच्छरदिश्येथाम, अच्छरदिश्यध्वम, अच्छरदिश्ये, अच्छरदिश्यावहि, अच्छरदिश्यावहि। और चूँकि स्या पर यहाँ पर इडागम विकल्प से होता है, तो ये इडागम नहीं हो तब क्या रूप उनका होगा? तो अच्छर्ष्यत, अच्छर्ष्यताम, अच्छर्ष्यन, अच्छर्ष्यः, अच्छर्ष्यताम, अच्छर्ष्यतम, अच्छर्ष्यत, अच्छर्ष्यम, अर्छत्स्याव, अर्छत्स्यात्। आत्मनेपद में अच्छर्ष्यत, अच्छर्ष्येताम, अच्छर्ष्यन्त, अच्छर्ष्यथाः, अच्छर्ष्येथाम, अच्छर्ष्यध्वम, अर्छत्स्ये, अर्छत्स्यावहि, अर्छत्स्यामहि। तो इस तरह से ये छृद धातु के रूप आपके चलते हैं, जिसका आपका रूप बतलाया गया। अगला आपका जो रूप है, धातु है, वो है उत्तृदिर हिंसा नादरयो। उत्तृदिर धातु, ये भी उत्पूर्वक, जैसे वह उच्छ्रिदिर उत्पूर्वक था, वैसे उत्पूर्वक ये भी है। उत का लोप होता है, और त्रिदिर में जो इर है उसका भी इर संज्ञा वाच्य, इस वार्तिक से इसकी संज्ञा लोप होगा, त्रिद खाली बचेगा। और ये धातु जो है हिंसा अर्थ में और अनादर अर्थ में। यहाँ पर अनादर का अर्थ अपमान है, हिंसा का अर्थ तो हिंसा होता है, किंतु यहाँ जो है अनादर का अर्थ अपमान अर्थ है। तो इसका जो रूप चलेगा आप कैसे चलाएंगे? तो यहाँ फिर भी ये त्रिधातु पूरा रूप लगभग छृद धातु की तरह ही है। यहाँ पर भी इसका त्रिणत्ति, यहाँ पर भी रिवार्ण षणत्वों से णत्व हो जाएगा, तो त्रिणत्ति, त्रिंतः और जो है त्रिंदंती, त्रिणत्सि, त्रिंथः, त्रिंथ और त्रिणद्मि और त्रिंद्वः, त्रिंदमः के रूप इस तरह से चलेगा इसका। और इसके अनंतर आत्मनेपद में इसका रूप कैसे चलाएंगे? तो त्रिंते, क्योंकि अझरो इस वर्ण से यहाँ पर भी दकार का लोप हो जाएगा, तो त्रिंते, त्रिंदाते, त्रिंदते, त्रिंसे, त्रिंदाथे, त्रिंध्वे और त्रिंदे, त्रिंद्वहे, त्रिंदमहे, ऐसा रूप चलेगा। अब आ जाइए लिट लकार में, तो ततर्द, तत्रिदतुः, तत्रिदुः, ततर्दिथ और ततर्दिथ रूप बनेगा, और तत्रितथुः, तत्रिद और ततर्द, तत्रिदीव, तत्रिदीव। और इसके पश्चात आत्मनेपद में तो तत्रिदे, तत्रिदाते, तत्रिदिरे और तत्रिदिशे और तत्रित्से दो रूप होंगे, क्योंकि साध्य प्रत्यय से सूत्र से विकल्प से इडागम होगा। तो जब इडागम हो गए तो तत्रिदिशे रूप बनेगा, जब इडागम हो गए तो तत्रित्से रूप होगा, दकार को खर्चाश्चर्त होकर के ता हो जाएगा। और तत्रिदाथे, तत्रिदिध्वे और तत्रिदे, तत्रिदीवहे, तत्रिदीमहे, ये रूप हो गया। अब आ जाइए आप जो है लूट लकार में। लूट लकार में इडागम हो गए, यहाँ गुण वगैरह हो जाएगा। तर्दिता, तरितारो, तरितारः, तरितास, तरितारसा, तरितास और तर्दितास्मि, तर्दितास्वः, तर्दितास्मः। आत्मनेपद में तर्दिता, तर्दितारौ, तर्दितारः, तर्दितासे, तर्दितासाथे, तर्दिताध्वे और तर्दिताहे, तर्दितास्वहे, तर्दितास्महे, ये रूप हो गया। लिट लकार में, लिट लकार में दो रूप होंगे, एक इडागम वाला, एक जो है इडागम से रहित वाला। तो अब इसमें तरदिश्यति, इडागम पहले कर दिए, गुण वगैरह हो जाएगा। तरदिश्यत, तरदिश्यतः, तरदिश्यन्ति, तरदिश्यस्, तरदिश्यतः, तरदिश्यथ, तरदिश्यामि, तरदिश्यावः, तरदिश्यामः। और जब इडागम नहीं करेंगे तो तर्त्स्यति, तर्त्स्यतः, तर्त्स्यन्ति, तर्त्स्यसि, तर्त्स्यथः, तर्त्स्यथ और तर्त्स्यामि, तर्त्स्यावः, तर्त्स्यामः। आत्मनेपद में तर्दिश्यते, तर्दिश्येते, तर्दिश्यन्ते, तर्दिश्यसे, तर्दिश्येथे, तर्दिश्यध्वे, तर्दिश्ये, तर्दिश्यावे, तर्दिश्यामहे।
इडागम के अभाव में तर्त्स्यते, तर्त्स्येते, तर्त्स्यन्ते, तर्त्स्यथे, तर्त्स्यसे, तर्त्स्यसे, तर्त्स्येथे, तर्त्स्यध्वे, तर्त्स्ये, तर्त्स्यावहि, तर्त्स्यावहे, तर्त्स्यामहे। तो इस तरह का हो गया। अब जाइए लोट लकार में जाइए, तो यहाँ पर भी त्रिणत्तु त्रिंतात, त्रिंतात में यहाँ वही दकार का खर्च जो है जरूर से लोग हो जाए। त्रिंतात, त्रिंताम, त्रिदन, त्रिंदंतु और त्रिंधी, यहाँ पर भी त्रिंधी बनेगा। क्यों बनेगा त्रिंधी? यहाँ पर भी पूछल भी से ही को धी हो जाएगा, तो त्रिंद धी बनेगा, और दा का जो है झरो जैसे सूत्र से लोप हो जाएगा। त्रिंधी, त्रिंतात, त्रिंतम, त्रिंत और त्रिणदानी, त्रिणदाव, त्रिणदान। आत्मे पद में आ जाइए, तो त्रिंताम और त्रिंदेताम, त्रिंदताम और त्रिंस्व, त्रिंदेथाम, त्रिंध्वम और त्रिणदई, त्रिणदई, त्रिणदावहि, त्रिणदावहि, नहीं त्रिणदई, त्रिणदावहि, त्रिणदामहि। तो ये रूप हो जाएगा आपका लोट लकार का आत्मे पद में। अब परस्मय पद लंग लकार में आ जाइए, तो अत्रिणत, अत्रिणद, ये दो रूप होंगे। यहाँ पर भी सूत्र का क्या नाम हल गया भी सूत्र से ती के तकार का लोप हो जाएगा। तो ता जो त्रिणद का जो दा है, दा को खर्च से भाव आने से विकल्प से शर्त हो जाएगा। तो एक बार त्रिणत, एक बार अत्रिणद, अत्रिणद, ये दो रूप होंगे। और बाकी सब वही रूप है। अत्रिंताम, अत्रिंतन, अत्रिंदन, अत्रिण, अत्रिणत, अत्रिणद, ये तीन रूप हो गए। यहाँ 10 सूत्र से रू को जो है दा को रू हो जाएगा, तो अत्रिण बनेगा। जब रू नहीं होगा तो अत्रिणत, अत्रिण, ये दो रूप हो गए। अत्रिंतम, अत्रिन और जो है अत्रिंत। और आत्मनेय पद में ओ नारायण उत्तम पुरुष में अत्रिण, अत्रिणम, अत्रिणदम, अत्रिणद्वह, अत्रिणद्मः, नहीं अत्रिणद्व, अत्रिणद्म, योग सकार का लोप हो जाता है, तो ये रूप बनेगा। इसके पश्चात आत्मनेय पद में आ जाइए, लंग लकार में क्या रूप बनेगा? तो लंग लकार में जो इसका रूप है यह बनता है अत्रिंत, अत्रिंदाताम, अत्रिंदंत, अत्रिंदत, अत्रिंथाः, अत्रिंदाथाम, अत्रिंध्वम, अत्रिंदी, अत्रिंद्वहि, अत्रिंदमहि। तो इस तरह से हो गया। अब आ जाइए विधिलिंग लकार में, तो त्रिंद्या, त्रिंद्याताम, त्रिंद्युः, त्रिंद्याः, त्रिंद्यातम, त्रिंद्यात और त्रिंद्याम, त्रिंद्याव, त्रिंद्याम, ये रूप हो जाएगा। और आत्मनेय पद में त्रिंदी, त्रिंदीयाताम, त्रिंदीरन, तिंद्रीथाः, त्रिंदीयाताम, त्रिंदीध्वम, तिंद्रीय, त्रिंदीय, त्रिंदीवहि, त्रिंदीमहि। अब आ जाइए आशीष लिंग लकार परस्मय पद। तो यहाँ जो है इसका जो रूप बनेगा त्रिद्या, त्रिद्यास्ताम, त्रिद्यासु, त्रिद्या, त्रिद्यास, नहीं त्रिद्या, हाँ त्रिद्या, 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 त्रिद्यास्ताम, त्रिद्यासु, त्रिद्या, त्रिद्यास्तम, त्रिद्यास और त्रिद्यासम, त्रिद्यास्व, त्रिद्यास्व। आत्मनेय पद में क्या रूप बनेगा इसका? तो यहाँ जो है इसको गुण हो जाएगा, तो तर्दिशीष, तर्दिशीयास्ताम, तर्दिशीरन, तर्दिशीष्ठा, तर्दिशीयास्ताम, तर्दिशीध्वम और तर्दिशीय, तर्दिशीवहि, तर्दिशीमहि। तो ये इस तरह से इसका रूप चलेगा। क्योंकि इडागम हो रहा है तो इडागम होने से यहाँ पर गुण हो जाता है, और तो तर्दिशिष्ट इत्यादि का रूप बनेगा। इसके बाद आएगा आपको लुंग लकार। लुंग लकार में भी यहाँ पर दो रूप बनेंगे परस्मय पद में। एक तो ईर्दोवा से जब अंग हो जाएगा तो अत्रिदत, अत्रिदताम, अत्रिदन, अत्रिदः, अत्रिदतम, अत्रिदत, अत्रिदम, अत्रिदाव, अत्रिदाम। और जब नहीं हो इडागम हो जाएगा, क्योंकि विकल्प से अंग होता है, तो गुण वगैरह हो गए अतर्दीत, अतर्दिष्टम, अतर्दिशु, अतर्दिह, अतर्दिष्टम, अतर्दिष्ट, अतर्दिशम, अतर्दिश्व, अतर्दिश्म, ये रूप बनेगा। और आत्मनेय पद में एक ही रूप बनेगा,
अतर्दिष्ट अतर्दिशाताम अतर्दिशत अतर्दिष्ठाः अतर्दिशाताम अतर्दिध्वम अतर्दि अतर्दिश्वै अतर्दिश्मय, ये रूप होगा। अरे अतर्दिशि, अतर्दि नहीं, अतर्दिशि अतर्दिश्वै अतर्दिश्मय। इसके बाद लिंग लकार का रूप है। लिंग लकार में दो रूप बनेंगे, एक इडागम वाला, एक इडागम रहित वाला। तो इडागम वाला जो बनेगा अतर्दिश्यत अतर्दिश्यताम अतर्दिश्यन अतर्दिश्यः अतर्दिश्यतम अतर्दिश्यत अतर्दिश्यम अतर्दिश्याव अतर्दिश्याम। और जब इडागम नहीं होगा तो अर्थस्यत अतर्ष्यत हाँ, तो अतर्ष्यत अतर्ष्यताम अतर्ष्यन अतर्ष्यः अतर्ष्यतम अतर्ष्यत और अतर्ष्यम अतर्ष्याव अतर्ष्याम। आत्मे पद में जो रूप बनेगा इसमें भी दो रूप बनेंगे, एक तो अतर्दिश्यत अतर्दिश्येताम अतर्दिश्यंत अतर्दिश्यथाः अतर्दिश्येथाम अतर्दिश्यध्वम अतर्दिश्ये अतर्दिश्यावहे अतर्दिश्यावहे। दूसरा जो है अतर्ष्यत अतर्ष्येताम अतर्ष्यंत अतर्ष्यथाः अतर्ष्येथाम अतर्ष्यध्वम अतर्ष्ये अतर्ष्यावहि अतर्ष्यामहि। तो इस तरह से ये जो रूप हैं, ये जो ईरित धातु हैं, इनके दो दो रूप आप लोगों ने सिद्ध किया। अब जो आपके सामने धातु उपस्थित हो रही है, हो रहा है, क्योंकि जो है हिंदी भाषा में धातु शब्द को लोग स्त्रीलिंग के रूप में व्यवहार करते हैं, किंतु पुल्लिंग माना जाता है धातु शब्द जो प्रयुक्त होता है व्याकरण जो संस्कृत में अयम एते धातवः ऐसा प्रयोग करते हैं। तो तृणः इम, ये यहाँ पर अच्छा है कृण धातु, कृत धातु है। कृत धातु का रूप कैसे चलेगा? तो कृत धातु है लट लकार टिप प्रत्यय कृत ती, और यहाँ पर भी अष्टम वगैरह होकर के कृणत ती बनेगा। और तकार को जो है कृणा द ती, नकार को पहले णत्व करेंगे त्रिवर्णानुष्णत्वम वाच्यम से, तो कृणदत्ति बनेगा। दकार को खर्चश्चर्त कर दिए कृणत्ति, कृणत्ति कृन्तः कृन्दन्ति, और कृणस्सि कृन्थः कृन्थ, हाँ, और जो है कृणद्मि कृन्दवः कृन्दमः, ये रूपा। आत्मनेपद में कृन्ते कृन्दाते कृन्दते कृन्तसे कृन्दाथे कृन्ध्वे और कृन्दे कृन्ध्वहे कृन्महे, ये रूप बनेगा। इसके बाद लिट लकार का रूप देखिए क्या बनता है। तो चकर्त चक्रिदतु चक्रिदुः चकर्दिथ चक्रिदथुः चक्रिदिथ चक्रिदित नहीं चक्रिद ऐसा बनेगा। चक्रिदिथ चक्रिदथु चक्रिद और चकर्द चक्रिदिव चक्रिदिव। और आत्मे पद में चक्रिदे चक्रिदाते चक्रिदिरे चक्रिदिशे चक्रिदाते चक्रिदिध्वे चक्रिदे चक्रिदिवहे चक्रिदिमहे। इसके बाद आ जाइए जो है वो लुट लकार में। लुट लकार में क्या रूप बनेंगे इसके? तो लुट लकार में ये भी चूँकि सेठ का धातु है तो तास गुण वगैरह होकर के कर्तिता रूप बनेगा। कर्तिता कर्तितारो कर्तितारा कर्तिता से कर्तितास्ता कर्तितास 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 कर्तितास्मि कर्तितास्मि कर्तितास्वा कर्तितास्वा। फिर सुन लीजिए कर्तिता कर्तितारो कर्तितारा कर्तितासि कर्तितास्ता कर्तितास कर्तितास्मि कर्तितास्वा कर्तितास्मः। और आत्मे पद में कर्तिता कर्तितारो कर्तितारा कर्तितासे कर्तितासाथे कर्तिताद्वे कर्तिताहे कर्तितास्वहे कर्तितास्महे। लिट लकार में कर्तिष्यति कर्तिष्यतः कर्तिष्यन्ति कर्तिष्यसि कर्तिष्यतः कर्तिष्यथ और कर्तिष्यामि कर्तिष्यावः कर्तिष्यामः।
और जब इडागम विकल्प से हो गया, क्योंकि शेषिच कृत छृत में कृत धातु का भी उल्लेख, तो इसलिए यहाँ पर भी कर्त्सिष्ट कर्त्स्यति कर्त्स्यतः कर्त्स्यन्ति कर्त्स्यसि कर्त्स्या कर्त्स्यत कर्त्स्यामि कर्त्स्यावः कर्त्स्यामः, ये दो रूप बन गए, एक इडागम वाला एक इडागम रहित वाला। ऐसे ही आत्मनेपद में ही बनेगा, कर्तिष्यते कर्तिष्येते कर्तिष्यन्ते कर्तिष्यसे कर्तिष्येते कर्तिष्यद्वे कर्तिष्ये कर्तिष्यावहे कर्तिष्यामहे, ये इडागम वाला होगा। ये इडागम नहीं होगा तो कर्त्स्यते कर्त्स्येते कर्त्स्यन्ते कर्त्स्यसे कर्त्स्येते कर्त्स्यद्वे कर्त्स्ये कर्त्स्यावहे कर्त्स्यामहे, तो इस तरह से ये लृट लकार का रूप हो गया। अब लोट में आ जाइए, जो लोट लकार आप बनाएंगे तो इसमें कृणत्तु कृंतात कृंताम कृंदंतु और कृणत और कृणधि, यहाँ पर भी कृंधि रूप बनेगा। यहाँ पर भी हु जल फिर से धा हो जाएगा, दा से पर होने से, और इसके बाद झरो सवर्ण से दकार का लोप हो जाएगा तो कृंधि बनेगा, और जब तातंग हो जाए तो कृंतात बनेगा। तो कृणधि कृंधि कृंतात कृंतम कृंत और कृणदानी कृणदाव कृणदाव। आत्मनेपद में इसका भी इसी तरह से रूप चलेगा। इसका जो आप रूप चलाएंगे कृत का आत्मनेपद में, तो कैसे चलेगा आपका रूप? तो इसका, हाँ एक मिनट, ये हमने गलत बोल गए, इसका आत्मनेपद में रूप नहीं चलेगा। ये नित्य परस्मैपदी धातु है, ध्यान भूल गया था। कृत धातु कृति वैष्णव धातु ये नित्य परस्मैपदी है, केवल परस्मैपद में ही इसका रूप चलता है। इसलिए इसका जो आत्मनेपद के रूप है उसको गलत समझिए और सही केवल परस्मैपद का रूप ही समझिए। तो इसलिए वो चूँकि ध्यान उधर चला गया, सभी आत्मनेपद उभयपदी धातुएँ चल रही थी, ये नित्य परस्मैपदी धातु है, इसलिए इसका रूप जो है वो परस्मैपद में ही केवल चलेगा, आत्मनेपद में नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में भूल गया था। तो इसलिए यही एक रूप इसका बनेगा, जो है कृणत्तु कृंतात कृंताम कृंतंत कृंदंतु और कृंधि कृंतात कृंतम कृंत और कृणतानी जो है कृणदानी कृणदाव कृणदाम, दा नहीं ता है तो कृणतानी कृणताव कृणताम, ऐसा रूप चलेगा। और लंग लकार में इसका भी ती का जो है हलंग आदि लोप हो जाएगा, तो अकृणत अकृणद अकृंताम अकृंतन और अकृणः अकृणत अकृणद, ये तीन रूप बनेंगे। यहाँ पर भी 10 सूत्र से दा को रू वगैरह होकर के बनेगा। और अकृणतम जो है अकृंतव अकृंतम, इस तरह से ये रूप बनेगा। विधिलिंग लकार में कृंत्यात कृंत्याताम कृंत्युः कृंत्याः कृंत्यातम कृंत्यात कृंत्याम कृंत्याव कृंत्याम। आशीष लिंग में कृत्यात कृत्यास्ताम कृत्यासु कृत्याः कृत्यास्तम कृत्यास कृत्यासम कृत्यासो कृत्यास्म। और यहाँ पर चूंकि अब एक ही रूप बनेगा और ये सेठ का धातु है, इसलिए अकर्तित अकर्तिष्टम अकर्तिषु अकर्ति अकर्तिष्टम अकर्तिष्ट अकर्तिशम अकर्तिष्व अकर्तिष्म, तो ये रूप बनेगा। चूँकि यहाँ पर इडागम जो है लिंग लकार में 2 तरह के रूप बनेंगे। एक तो जब इडागम हो जाए तो अकर्तिष्यत अकर्तिष्यताम अकर्तिष्यन अकर्तिष्यत था अकर्तिष्यथम अकर्तिष्यथ अकर्तिष्यः अकर्तिष्यतम अकर्तिष्यथ अकर्तिष्यत। फिर से सुन लीजिए, गलत हो गया है। अकर्तिष्यत अकर्तिष्यताम अकर्तिष्यन अकर्तिष्यः अकर्तिष्यतम अकर्तिष्यत अकर्तिष्यम अकर्तिष्याव अकर्तिष्याम। और जब इडागम नहीं होगा तो अकर्त्स्यत अकर्त्स्यताम अकर्त्स्यन अकर्त्स्यः अकर्त्स्यतम अकर्त्स्यत अकर्त्स्यम अकर्त्स्याव अकर्त्स्या। तो इस तरह से कृत धातु के पूरे रूप बनते हैं। अगला जो धातु आपके सामने उपस्थित रहा है वह त्रिह धातु, हिंसा अर्थ में। इसका रूप कैसे चलेगा ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। तो त्रिह धातु है लट लकार तिप प्रत्यय, त्रिह ती बनेगा नारायण। और यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होकर के अष्टम करेंगे।
अष्टम में उकार जो है शकार और मकार की संज्ञा होगी, त्रिनहति ऐसा रूप बनेगा, त्रिनहति। अब यहाँ पर नकार को निवारण षणत्वम वाच्यों से आप अणत्व कर दीजिए तो त्रिणः ती रूप बन जाएगा। अब यहाँ एक सूत्र उपस्थित होता है, त्रिणः इम, ये कहता है त्रिहा स्नम कृते इमागमो हलादो पित सार्वधातु के, कहता है त्रिधातु को अष्टम परे रहते इम का आगम होता है, हलादि पित सार्वधातु के परे रहते, तो त्रिणः ति ये स्थिति है। तो त्रिणः ति इस स्थिति में यहाँ जो है स्नम के परे रहते अश्नमि कृते नहीं, अश्नमि इमा नहीं, ये लिखा नहीं है, तो यहाँ स्नमि कृते इमागम हलादो पिदिसार, स्नम के परे रहता है, स्नमि कृते लिखा हुआ है, अर्थात त्रिह धातु को अश्नम प्रत्यय का विधान करने पर जो उसका स्वरूप बनता है उसको इम का आगम होता है। इम है मित, मित होने से अंत्य से पर होगा। अब यहाँ अंत्यच कौन, क्योंकि त्रिणः ति ये स्थिति है, अंत्यच पड़ता है यहाँ ना ना, वही अब चूंकि उसको णत्व होगा निवारण स्तोत्व से, तो ण का अ उससे पर इम हो जाएगा, तो इमे मकार की संज्ञा होगी, केवल ई बचेगा, त्रिणः ई, त्रिण ई ह ति। फिर से सुन लीजिए, त्रिह धातु, टिप प्रत्यय, अश्नम, श्नम में अनुबंध लोक अर्थात शकार और मकार की संज्ञा, त्रिणः ति। इसके अनंतर यहाँ पर नगरीवर्णा षणत्वम वाच्यम सूत्र से नकार कोणत्व है, त्रिणः ति। और ये जो त्रिणः इम सूत्र है इससे इमागम हो गया, किसको हो गया, श्नम से पर इमागम हुआ, तो त्रिण ई ह ति ये स्थिति है। और ये ण का और ई दोनों को मिलाकर यहाँ गुण हो जाएगा, तो त्रिणेह ति बन जाएगा। त्रिणेह ति इस अवस्था में आपका जो ह है झल परे ति का ता है, इसलिए उसको होढ़ा से ढ हो जाएगा, तो त्रिणेढ ति बन जाएगा। अब झषो ससोर धोधा सूत्र से ती का जो तकार उसको ढ हो जाएगा, तो त्रिणेढ धी बन जाएगा। अष्टाष्ट षष्टुत कर दिए, त्रिणेढ ढी बन जाएगा। अब ढोढ़े लोपा से पूर्व ढकार का लोप जो है तो त्रिणेढी ऐसा रूप बनेगा, तो त्रिणेढी ये आपका रूप बना। और जब इसके बाद तस प्रत्यय आएगा तब क्या रूप बनेगा, यहाँ पर भी इसको भी बना लीजिए। धातु तो वही त्रि है, तस प्रत्यय आया तो त्रिह तस बनेगा। श्नम हुआ, त्रिनः तस बनेगा, श्नसोर और लोपा से नकार के आकार का लोप कर दिए तो त्रिनः और तस बनेगा। अब यह होढ़ा से ढा होगा, फिर जब शसोर धा से धा होगा, धा को ष्टुत और करके ढा होगा, ढोढ़े लोपा से पूर्ण ढकार का लोप हो जाएगा, नकार को अनुस्वार पर सवर्ण हो जाएगा, तो त्रिंढ ढस बनेगा। और ढोढ़े लोपा से ढकार का लोप त्रिंढस, सकार उत्तर से त्रिंढा, तो त्रिणेधि त्रिंढा और त्रिंहंति ये रूप आपको बनेगा। त्रिंहंति में यहाँ पर अनुस्वार खाली हो गया, पर सवर्ण करने वाला सूत्र कोई नहीं है, क्योंकि हकार पर रहते पर सवर्ण नहीं होगा। तो त्रिणेढि त्रिंढा, तो त्रिंढा में यहाँ पर नकार को णत्व हो जाएगा पर सवर्ण होने से, तो त्रिंढा बन जाएगा। तो त्रिणेढि त्रिंढा त्रिंहंति और त्रिणेक्षी रूप बनेगा। यहाँ सिप के पर कैसे बनेगा, तो त्रिणः इतना तो बना लीजिए, त्रिणः सी इतना आपका हो गया। और यहाँ पर भी त्रिणः इम से, चूंकि यहाँ पित्त सार धातु परे हुए हैं इसलिए इम हो जाएगा, तो त्रिणेह सी बन जाएगा। होढ़ा से ढा कर दिया, त्रिणेढ सी बन गया। अब यहाँ षडो कासी सूत्र से ढ के स्थान में का हो जाएगा, उस का से पर सिप के सकार को शत हो जाएगा, और काशा को मिला देंगे तो क्षा हो जाएगा, त्रिणेक्षी ऐसा रूप होगा। तो त्रिणेक्षी और
ढ यहाँ पर भी बनेगा। क्यों बनेगा? यहाँ भी तृण बनेगा, क्यों? यहाँ पर भी थस प्रत्यय है, सिर्फ थस था तो थस प्रत्यय हुआ, त्रिह थस बनेगा, श्नम्भ होगा, त्रिनह थस बनेगा, श्नसोर लोपा से नकार के आकार का लोप हो जाएगा, तो त्रिन ह त्रिंग ह अनुस्वार उसको हो जाएगा। जैसे हुआ तुरंत जो है नशा पदार्थ जल से अनुस्वार होगा, तो त्रिंग ह थस बन जाएगा। अब यहाँ पर हो रहा से ढ हो जाएगा, ढ से पर जो थस का थकार है उसको थ हो जाए, उसको विष्टुत होकर के उसको भी ढ हो जाए, ढोड लोप से एक ढका पूर्व ढकार का लोप हो गया, तो तृण और नकार का जो अनुसार उसको परश्रवण होगा, तो तृण ढस रूप बनेगा। सकार करो तृण ढ, और जब थ प्रत्यय आएगा तो वहाँ इसी तरह से तृण ढ रूप बनेगा। तो तृणेढ़ तृण ढ तृंघंति और त्रिणेसी जो है त्रिणेत्सी, क्योंकि यहाँ पर त्रिणेक्षी तृण ढ तृण और त्रिणेहिमी। अब यहाँ पर त्रिणेहिमी हाकार के स्थान में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, तो त्रिणेहिमी और तृण और जो है त्रिंग फह त्रिंग फह, इस तरह से ये पूरा रूप बना। और प्रश्न में आत्मपद तो होता नहीं है, इसका प्रश्नी पद है, नित्य प्रश्नी पद ये भी है। और इसके बाद इसका जो लिट लकार होगा तो ततर है तात्रिहतुः तत्रिहुः ततरहित ततहृथुः तात्रिह और ततर है तात्रिहिव तात्रिहिम। ये भी चूँकि शेठ का धातु है तो तरहिता तरहितारो तरहितारः तरहितासि तरहितास्था तरहितास्थ और तरहितास्मि तरहितास्वा तरहितास्मः। लिट लकार में हो गया, लुट लकार भी हो गया। लिट लकार में तरहिष्यति तरहिष्यता तरहिष्यन्ति तरहिष्यसि तरहिष्यता तरहिष्यथ और तरहिष्यामि तरहिष्याव तरहिष्यामः। यहाँ नित्य ईडागम है, कोई विकल्प करने वाला सूत्र नहीं है। इसके बाद जो है विधिलिंग लोट लकार में जैसे वहाँ त्रिणेढ़ हुआ तो ढू के ढी के उपगुण हो जाए त्रिणेढ़, तृणढात तृणढाम तृंघंत और तृणढी और तृणढात तृणढाद, ये दो रूप बन जाएंगे यहाँ। और तृणढम तृण यहाँ जो है, और तृणहानि तृणहाव तृणहाम, यहाँ पर लोट जो है 8 हो जाएगा। 8 होने से यहाँ पर जो है स्नम के आकार का लोप नहीं होगा, आकार गुणत्व हो जाएगा रिवर्णत्वम वाच्यों से, तो तृणहानि तृणहाव तृणहाम रूप बनेगा। इसके बाद आ जाइए आप लंग लकार में, तो अत्रिणेठ बना ही था, तो यहाँ पर अत्रिणेठ था क्योंकि ताको यहाँ पर ढा हो गया है, ढा होने से खर्चा से चर्थ होकर के टा हो गया, वासाने से जो जलाम जैसे जस्त होगा वासाने से चर्थ होगा, तो त्रिणेठ अत्रिणेठ अत्रिणेठ और अत्रिणढाम अत्रिहन अत्रिणेठ अत्रिणेड, यहाँ 2 ही रूप होंगे, 3 रूप नहीं होगा, क्योंकि जहाँ दा होगा वहाँ पर ही 10 सूत्र से रू होगा, सर्वत्र रू नहीं होगा। तो अत्रिणेठ अत्रिणेड अत्रिणढम अत्रिणढ और अत्रिणहम अत्रिणह अत्रिणह, तो इस तरह से रूप बनता है। जब विधिलिंग लकार करेंगे तो यासुट वगैरह होकर गुण होकर के त्रिंह्यात त्रिंह्यात त्रिंह्याताम त्रिंह्यु त्रिंह्या त्रिंह्यातम त्रिंह्यात त्रिंह्याम त्रिंह्याव त्रिंह्याम रूप बनेगा। आशीष लिंग लकार में तो त्रिह्या त्रिह्यास्ताम त्रिह्याहुसु त्रिह्याह त्रिह्यास्तम त्रिह्यास्त त्रिह्यासम त्रिह्यास्व त्रिह्यास्म, तो ये रूप बना। और लुंग लकार में चूंकि इडागम है, गुण वगैरह हो जाएगा सिज वगैरह करने से, तो अतरहित ऐसा रूप बनेगा। बना देते हैं अतरहित, आप लोगों को पूरा रूप आपका सामने उपस्थित होना चाहिए। तो त्रिह धातु लुंग लकार अडागम आत्रिह ला तिप हुआ आत्रिह ती तिमिकार की संज्ञा चिली हो गया, सिच हो गया आत्रिह सा ता, और सा की जो सिज वाला सा उसके अर्धातुक संज्ञा अर्धातुक का शिवला से इडागम हो आत्रिह ई सा त सा, हाँ सा ता बनेगा। और यहाँ पर अस्तित्व प्रकृति से ईट का आगम हो जाएगा, तो आत्रिह ई सा ईता। और यहाँ पर त्रि का जो रिकार है
उसको पुगत लघु सूत्र से गुण हो जाएगा तो अतरह, अतरह ईसा ईता बनेगा। और ईट से शिष्ट के सकार को लोप कर दीजिए तो अतरहित, अतरहिष्टम, अतरहिषु, अतरहि, अतरहिष्टम, अतरहिष्ट, और अतरहिषम, अतरहिष्व, अतरहिष्म। ये पूरा रूप आपका ये चलता है लुंग लकार में। लृ लकार में अतरहिष्यत, अतरहिष्यतम, अतरहिष्यन, अतरहिष्यः, अतरहिष्यतम, अतरहिष्यत, अतरहिष्यम, अतरहिष्यव, अतरहिष्यम। इस तरह से आपने त्रिह धातु का लुंग लकार का रूप आपने चलाया। अब हिस हिंसायाम है, हिस हिंसायाम का जो रूप है वो कैसे चलेगा, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो हिस धातु है हिंसा अर्थ में, इकार की इस समय इस संज्ञा होती है उपदेशजन्य नासिक से, और एक सूत्र है ईदितो नुम धातो। तो ईदितो नुम धातो सूत्र से यहाँ पर जो है नुम का आगम हो जाएगा, तो धातु का जो स्वरूप बनेगा वो हिंस ऐसा बनेगा, तो हिंस ऐसा रूप बनता है। अब हिंस इस अवस्था में क्या होगा, लट लकार हुआ, तिप प्रत्यय हुआ, हिंस ती बनेगा, और श्नम हुआ, तो अश्नम जब बनेगा आपका तो यहाँ की स्थिति क्या होगी, तो अश्नम कहाँ होगा, तो ही के पश्चात होगा। तो ही अश्नम और वो अनुस्वार है, फिर सा है, और फिर ती अश्नम में केवल ना बचेगा, तो हिनंस ती ऐसा इसका रूप आता है। क्योंकि ये तो नाम धातु से यहाँ पर ये लगेगा, धातु लगता है, और इसके पश्चात यहाँ क्या कार्य होना चाहिए, कैसे ये सिद्ध होगा, उस पर ही हम लोगों को विचार करना है। तो जब ये नम हो गया और यहाँ पर जो है हाँ, तो इसमें जो है आपका हाँ, तो इसमें स्नोस जो है ये अब यहाँ जो है स्नसो रल्लोपा सूत्र से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बनी हुई है तो वो हीन ही न सती ये स्थिति है। तो यहाँ जो है स्नसो रल्लोपा सूत्र से स्नम के सकार का लोप होगा। क्यों लोप होगा, क्योंकि यद्यपि यहाँ पर जो है वो पित है, पित होने के कारण यहाँ उसका लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्नसो रल्लोपा जो सूत्र प्रवृत्त होता है वो कहता है कि अश्नमः परस्य, अच्छा ये सूत्र दूसरा है, स्नान न लोपा सूत्र, अश्नरोलोपने स्नान न लोपा, अश्नमः परस्य नस लोपा स्यात्, ये तो अश्नम है यहाँ है, उससे पर यहाँ पर नुम बालाना है, उसका लोप हो जाएगा, तो हीनस ती बनेगा और वर्ण समृद्धि नस्ति रूप बनेगा। तो स्नान न लोपा सूत्र यहाँ लगेगा, जिससे नुम काला जो नकार है उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्वत्र इसकी स्थिति है, क्योंकि ये जो स्नान न लोपा सूत्र है ये अनिमित्तिक, किसी को निमित्त मान करके नहीं हो रहा, ये सीधे कहता है अश्नम से पर होना चाहिए, बस अश्नम से पर अगर है तो वो नकार का लोप होगा। तो हिनस्ति, हिंसा, हिंसंति, और हिनस और हिनस्सी, हिनस्सी, हिंस्था, हिंस्थ, ये रूप चलेगा इसका। और हिनस्मि, हिनस्मि, हिंस्वः, हिंस्मः, फिर से सुन लीजिए, हिनस्ति, हिंस्तः, हिंसन्ति, हिनस्सी, हिंस्थः, हिंस्थ, और हिनस्मि, हिंस्वः, हिंस्मः, ये तो रूप आपका चल गया लट लकार।
लेट लकार में जिसका चलेगा तो अब धातु का स्वरूप हिंस है, क्योंकि नुम हुआ है, ये तो नुम धातु से हिंस ये स्वरूप है। ये लिट लकार हुआ, तिप प्रत्यय हुआ, डल हो गया, हिंस आ बनेगा। अब द्वित्वाभ्यास आदि करें तो हिंस हिंस जिहिंस, तो जिहिंस ऐसा रूप बने, जिहिंस आ। तो यहाँ पर जिहिंस हा में जिहिंस ऐसा ही रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उपधा में जो है नका अनुस्वार है, इसलिए यहाँ पर गुण वगैरह नहीं होगा। तो जिहिंस जिहिंस तु जिहिंसु, जिहिंसित जिहिंसतु जिहिंस, और जिहिंसी जिहिंस जिहिंसिव जिहिंसिम, ये रूप आपका चलेगा। ये धातु जो है सेठ का धातु है, अनिट नहीं है, तो इसलिए इसका रूप चलेगा लुट लकार में तो हिंसिता हिंसितारो हिंसितारा, हिंसितास हिंसितास्ता हिंसितास्त, हिंसितास्म हिंसितास्म हिंसितास्म, ये बनेगा। और लृट लकार में हिंसिष्यति हिंसिष्यता हिंसिष्यन्ति, हिंसिष्यसि हिंसिष्यथा हिंसिष्यथ, और हिंसिष्यामि हिंसिष्यावः हिंसिष्यामः। लोट लकार में इसका जो रूप बनेगा हिंस्त हिंसतात हिंसताम हिंसंतु हिंस। अब यहाँ पर जो बनेगा तो हिंसी ऐसा बनेगा। हाँ, क्यों बनेगा इसका? तो चलिए इस पर विचार करते हैं कि हिंस धातु का जब मध्यम पुरुष लोट लकार का आएगा और हिंस ही है, तो ये जो सा है ये झल से पर है, झल तो हु झल भ्यो हेर धी से यहाँ पर भी ही को जो है वो धी भाव हो जाएगा, तो हिंस धी ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? हिंस धी। तो ये हिंस धी ऐसा इसका रूप चलेगा। तो हिंस धी और हिंसतात हिंस्तम हिंस्त, और हिनसानी हिनसाव हिनसाम, ये इसका रूप चलेगा। तो हिनसानी हिनसाव हिनसाम। और विधिलिंग लकार में हिंस्यात हिंस्याताम हिंस्युः, हिंस्या हिंस्यातम हिंस्यात, और हिंस्या हिंस, और जो है हिंस्यानि हिंस्याम हिंस्याव हिंस्याम। और आशीष लिंग में हिंस्यात हिंस्यास्ताम हिंस्यासु, हिंस्या हिंस्यास्तम हिंस्यास्त, हिंस्यासम हिंस्यास्व हिंस्यास्व। और जो इसका लुंग लकार में बनेगा तो अहिंसित ऐसा रूप होगा। जैसे हिंस धातु लुंग लकार अडागम, अहिंस ती इकार की संज्ञा अहिंसता, चिली करिए सिच करिए इडागम करिए, अस्सी से ईट कर दीजिए। अहिंस ईसा ईता, इटिट से सिच के सकार को लोप कर दीजिए, यहाँ पर गुण वृद्धि कुछ होना नहीं है, सीधे अहिंसित अहिंसिष्टम अहिंसिष्ट अहिंसी अहिंसिष्टम अहिंसिष्ट अहिंसी अहिं जो है अहिंसीशम अहिंसिष्व अहिंसिष्म। तो इस तरह से ये रूप चलेगा। और लिंग लकार में अहिंसिष्यत अहिंसिष्यतम अहिंसिष्यन अहिंसिष्यः अहिंसिष्यतम अहिंसिष्यत अहिंसिष्यम अहिंसिष्यव अहिंसिष्यम। तो इस तरह से ये हिस हिंसायाम धातु के भी ये रूप चलते हैं। अगला जो धातु है आपका अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और जो आवश्यक है कि हम लोगों ने जो इसका लंग लकार का रूप भूल गए हैं, तो लंग लकार का रूप आपको चलाना है। कैसे चलेगा लंग लकार का रूप हम लोग बताते हैं। तो जब ये आपका हिंस धातु है लंग लकार लगाएंगे तो अहिंस ती बनेगी, तो इसका अहिंसता ये स्थिति है। अब स्नम वगैरह हो जाएगा तो अहिंस न द न स और ती है, ये स्थिति। तो स्नान न लोपा सूत्र से आप वो नुट के नकार को लोप कर देंगे तो सीधे अहिनस, और आपका अहिनस ती बना हुआ, ती में एक शिकार अनिस्ता। तो अनिस्ता इस अवस्था में सूत्र आपका लग जाएगा पदांत जो है तिप्यनस्ते है, पदांत सदः स्यात् तिपि न तु अस्ते।
ये कहता है पदांत जो सकार उसके स्थान में द होता है, तिप प्रत्यय के परे रहते, किंतु वो असधातु के सकार से नहीं परे होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हिनस का जो स है उसके स्थान में द आदेश होता है ये तिप्यनस्ते सूत्र से, तो हिनदत्ता बनता है। हिनदत्ता इस अवस्था में इत जो है दा का जो है अलंग्यादि लोप होकर के आपका जो है अहिनद ऐसा रूप बनेगा। अब आसानी से चर्त कर दी तो अहिनत अहिनद, और शेष में अहिंसताम अहिंस्त। और इसी तरह से जब आप लाएंगे अहिनस थस बनेगा जब, तो यहाँ पर भी सूत्र एक प्रवृत्त हो जाएगा, सिपि धातु उर्वा पदांत से धातु ससरु स्याद्वा, पदांत से धातु से ही है, जो धातु का पदांत सकार है उसके स्थान में रू होता है विकल्प से, तो जब रू हो जाएगा सकार को तो क्या हो जाएगा आपका हीनः जो है रू होगा तो हिनर सा बनेगा, हिनर्थस नहीं, हिनर्थस नहीं, सिप है ना, तो हिनर सी वो गड़बड़ हो जाता है, तो हिनर सिप सिप है तो हिनर सा बनेगा। सा का तो हल्का लोप कर देंगे, हिनर खाली रहेगा, रेप को विसर्ग करते हिना, तो हिना एक पक्ष। दूसरे पक्ष में चूंकि विकल्प से रू करता है, जब नहीं करेगा तो यहाँ पर भी जो है तिप्पनस्ते सूत्र से यहाँ सकार के स्थान में दकार हो जाएगा, तो हिनसद हिनद हिनत हिनद बनेगा। तो तीन रूप बन गए, हिना अहिना अहिनत अहिनद, और अहिंस्तम अहिंस्त, और जो है अहिनत अहिनसम अहिंसव अहिंसम। तो ये रूप आपको बनेगा, ये भूल गया था, तुमने कहा उसको आप लोग बता दें। तो इस तरह से ये इसके पूरे रूप अभी आपको हिंस धातु के संबंधित बतलाए गए। अब चूँकि समय हो गया है तो इसलिए आज का ये जो ज्ञान सत्र है यहीं पर इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।